Assalamu alaikum. Hope you are fine and doing well in your lives. Welcome to the Sir Sartaj's Chemistry Academy. Today we are going to discuss class metric chemistry chapter number 1 and lecture number 4. So in which we will discuss about the difference between forward and backward reaction. So first of all, we will learn about the difference between forward and backward reaction or reverse reaction. First we will discuss about the dynamic equilibrium. जैसे कि हमने पहले लेक्चर में भी इसके बारे में डिस्कस किया था. What is the dynamic equilibrium when the rate of forward and reverse or backward reaction become equal? हम कहते हैं कि जब किसी फॉरवर्ड और बैकवर्ड या जिसे हम रिवर्स रिएक्शन भी कहते हैं, इनका जो रेट है, रेट की यहाँ पे माने स्पीड, इनकी जब स्पीड जो बराबर हो जाए तो उसे हम डायनेमिक इक्विलिब्रियम कहते हैं. या ऐसे हम दूसरे अल्फाजों में ऐसे भी कह सकते हैं व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स बिकम कांस्टेंट. जब किसी भी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स की जो कंसंट्रेशन होती है, अमाउंट ऑफ सबस्टेंस जो होता है, जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है कंसंट्रेशन मीन्स अमाउंट ऑफ सबस्टेंस इन मोल पर डीएम क्यूब, यानी कि किसी भी सबस्टेंस का अमाउंट जो हमें मोल पर डीएम क्यूब में दिया गया हो तो उसे हम कंसंट्रेशन कहते हैं. तो हम कह रहे हैं कि रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की जो कंसंट्रेशन है जहाँ पे कांस्टेंट हो जाए, रिएक्शन में चलकर कहीं पे भी कांस्टेंट हो जाए, रुक जाए वो कंसंट्रेशन और यूनिफॉर्म हो जाए तो उसे हम कहते हैं दिस इज़ नोन एज डायनेमिक इक्विलिब्रियम. डायनेमिक हम क्यों कहते हैं? बिकॉज कि जैसे लाइट सपोज यहाँ पे मैंने नीचे एक एग्जांपल दिया हुआ है कि अगर आप इस रिएक्शन को देखेंगे ना, जैसे द 1 मॉलिक्यूल्स ऑफ नाइट्रोजन गैस reacts with the 3 molecules of hydrogen gas and forms the 2 molecules of ammonia. In that case, that must be in a closed system. ये लाजमन closed system में ही होगा. तो अगर हम ये देखें कि ये जो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन आपस में रिएक्ट कर रहे हैं और अमोनिया बन रहा है, सबसे पहले तो ये हो रहा है कि एक हो रहा है फॉरवर्ड रिएक्शन, जैसे आप देख रहे हैं विच इज़ बीइंग फॉरवर्ड हो रहा है, जो यहाँ से विच इज़ बीइंग फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट की तरफ जा रहा है, और एक हो रहा है बैकवर्ड या रिवर्स रिएक्शन, जिसे हम बैकवर्ड या रिवर्स रिएक्शन भी कह सकते हैं. तो एक हमारा है फॉरवर्ड और दूसरा हमारा है रिवर्स या बैकवर्ड भी कह सकते हैं. जब इन दोनों रिएक्शंस की स्पीड बराबर हो जाए तो उसे हम कह सकते हैं डायनामिक इक्विलिब्रियम. ये हमने पहले भी डिस्कस किया था. डायनामिक इसलिए कहते हैं कि इट्स कॉन्टिन्यूसली इन मोशन, दैट इज़ व्हाई वी विल कॉल इट डायनामिक इक्विलिब्रियम. ओके, उसके बाद हम आते हैं व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन फॉरवर्ड रिएक्शन एंड रिवर्स रिएक्शन. रिवर्स का जैसे दूसरा नाम बैकवर्ड रिएक्शन भी होता है. जैसे सबसे पहला जो डिफरेंस है इसके अंदर वो ये है कि इन इनिशियल स्टेज इट इज़ फास्ट. जो फॉरवर्ड रिएक्शन होता है वो शुरुआती स्टेट में ज़्यादा तेज़ होता है, क्योंकि हमारे पास जब हम रिएक्शन ये स्टार्ट करते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन तो हमारे पास सिर्फ रिएक्टेंट्स ही होते हैं, इसलिए जो फॉरवर्ड रिएक्शन होगा वो फास्ट होगा. और ऐसे ही इनिशियल स्टेज में जो रिवर्स रिएक्शन होता है वो बहुत स्लो होता है, बहुत धीरे होता है. उसी के अलावा दूसरा फ़र्क ये है कि इट अकर्स फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट. जैसे ये फॉरवर्ड रिएक्शन फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट होता है, फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट, और जो हमारा रिवर्स रिएक्शन होता है इट इज़ बीइंग फ्रॉम राइट टू लेफ़्ट. ओके, उसके अलावा नंबर तीसरा इसके अंदर जो डिफरेंस होता है वो ये होता है कि रिएक्टेंट्स रिएक्ट टू फॉर्म प्रोडक्ट्स. हमारा जो फॉरवर्ड रिएक्शन होता है ना, उसमें ये जो रिएक्टेंट्स होते हैं, ये रिएक्टेंट्स आपस में मिलकर एक प्रोडक्ट बनाते हैं. क्या बनाते हैं? कोई प्रोडक्ट बनाते हैं. लेकिन हमारा जो रिवर्स या बैकवर्ड रिएक्शन होता है उसमें जो प्रोडक्ट होती है ना वो फिर से रिएक्टेंट्स में कन्वर्ट होती है. उसके अलावा चौथा नंबर जो फ़र्क है वो ये है कि इट स्लोज डाउन ग्रेजुअली. ये जो रिएक्शन होता है वो धीरे धीरे फॉरवर्ड रिएक्शन स्लो होता जाता है टाइम के लिहाज से, और जो बैकवर्ड या रिवर्स रिएक्शन होता है इट स्पीड्स अप ग्रेजुअली, ये वक्त के लिहाज से तेज़ होता जाता है. तो दैट इज़ द डिफरेंस बिटवीन
forward and reverse or backward reaction. So hope that you have got it. And अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं. थैंक यू. अस्सलाम वालेकुम.